हम ये नहीं कह रहे तुम्हारी मांग बन ना जाए, तुम्हारी मांग जायज होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए। हम तो ये एक भी आदमी बारात मतलब सब एक भी बारात में नहीं जाएंगे, सारे ज्यादा सब घर घर का जा रहा है, कोई नहीं जा रहा और कोई नहीं जा रहा है। किसी को कोई लगाना हो तो मंडी में लगा देंगे, ये मैं कर कल से औरतें बाहर ही एक दिन का डर नहीं है, सालों साल डर रहे हैं। महिलाएं पहले डरते डरते निकलती है। व्यवस्था खराब हो जाती है, माहौल खराब हो जाता है। चीटी की तरह आदमी रहते हैं, ग्रामीण इलाके कम रहते हैं, और अगर CCTV सब लग रहे थे उसके बाद भी मार के भागी। दुनिया में सिटी में तो दुनिया में CCTV लग रहे थे, हर कदम कदम पे CCTV 5 दिन से पहले गिरफ्तार नहीं थे। यहाँ एक भी नहीं पूरी रोड पे, ये बड़ी बात है। एक दो घंटे तो उस टाइम पे कौन कौन निकला इधर से कौन कौन सी गाड़ी, वो थोड़ा सा एक तो होता बैंक में हाँ दूर निकालो। तो 5 मिनट बाद में करवा देना। प्रशासन के कार्मिक हमारे कोई सुन रहे नहीं, हम डी फ्रीज की मांग कर रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो, इसलिए मैंने कलेक्टर साहब को फोन मिलाया। तो आप बता देना सर को, हाँ करवाओ डी फ्रीज की सर। कलेक्टर साहब के वो फ़ोन किया था, उनका PA बोला है, क्या बोला है, मैंने डी फ्रीज की SDM साहब को भी मांग की थी, और हमारी लाश खराब होएगी तो इसका जिम्मेदार प्रशासन के कार्मिक होंगे, और मैं इसका खुलासा होगा जब तक ये उठेगी नहीं लाश, दोषियों को गिरफ्तार करना पड़ेगा। जबरदस्ती नो इसको वो कर लो, ये ऐसे थोड़ी होगा। जनता पूरी आक्रोश में जा रहेगी, और मैं कलेक्टर साहब से दोबारा बात होगी तो मैं बात करूंगा। BC में है इस टाइम, उनका कोई बोला था मीटिंग में है। मैंने 3 बार फोन कर चुका। यहाँ के सवाई माधोपुर के अधिकारी कैसे है मेरे समझ में। अभी SP साहिबा बावनवा आई थी, आप मिलने गए थे? कौन? SP मैडम। नहीं मैं नहीं गया, मेरे को SP साहिब के नंबर दे दो, मैं उसको भी कॉल कर लेता हूँ। मेरी तो सास माँ है, उसके लिए तो मैं कुछ भी कर लूँगा, बात करने में कोई बुराई नहीं है। आप मेरे को नंबर उपलब्ध करा दो, मैं SP साहिब बात करूँगा। जायज़ मांग, लाश बताओ खराब हो जाएगी गर्मी में, इसका दोष प्रशासन होगा। कलेक्टर साहब तो BC का बहाना बना रही है, BC हो रही है, एक नहीं हो रही है, बताओ। ये है प्रशासन सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट का। हमारे कलेक्टर साहब वहाँ के 2 साल के इतने आए, तुरंत सुनवाई करते हैं। यहाँ के अधिकारी भी मेरा विश्वास खत्म हो रहा है। ADM साहब समझौता करवा रहे हैं, हमें हम समझौता जब भी करना है, मतलब दोषियों को गिरफ्तार करवाएंगे जब। मेरी विशेष मांग है। और डी फ्रीज नहीं करवा रहे, हम सुबह से भोग रहे हैं डी फ्रीज के लिए। प्रशासन पूरी तरह विफलता की ओर है।
जायरा गांव में, बाणवास के जो जायरा गांव है वहां पर जाम लगा रखा है। एडीएम महोदय यहाँ पे वार्ता जारी है मीडियम महोदय की। हटाने के लिए आए। अगर ये सोच रहे हैं कि 2-4 दिन में तब पे रहेगी नहीं रहेगी। हमने 5 बर्फ लगवा दी, 5 बर्फ लगवा दी। इन महिलाओं को कोई परेशानी आएंगी, भूखी प्यासी कब तक रहेंगी? ये सोचो। बड़े बुजुर्ग बैठे, ये इनकी डेड बॉडी के ऊपर बैठ के तो चाय पानी नहीं पी सकते। गिरफ्तारी अगर आप देखो आप है ना, गिरफ्तारी चाहिए बस। तो विश्वास तो करो। नहीं ऐसे विश्वास नहीं होता, ऐसे नहीं होता। एक मेरी बात सुनो, कोई भी बड़ा इंसिडेंट हो आज की तारीख में, क्या 1 घंटे में गिरफ्तार हो गया हो? नहीं एक हाँ हुए ना, जयपुर में होते हैं, कई बार होते हैं। नहीं होते भाई साहब, कैसे नहीं होते? खूब होते हैं। जयपुर में बड़े बड़े इंसिडेंट होने के बाद 2 दिन लग गए। हाँ 6 घंटे लगा तो 6 घंटे कुछ टाइम लो 24 घंटे का लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम बैठे शांति से, हमको तो एक डीप फ्रीज की व्यवस्था करवा। ऐसे नहीं, डीप फ्रीज तो मंगवा दो, हम तो नहीं हटेंगे। आपसे कह दिया हम नहीं हटेंगे। इसको थोड़ा टाइम इसलिए लगता है, ऐसा नहीं कि वो आदमी कहीं बैठा है। आपको टाइम दे देंगे। 3 दिन का लो ना टाइम। तो जो जिसने घटना की है वो भी मतलब इतना दिमागदार है, वो यहाँ से कब पता नहीं खाता तो सर आप डीप फ्रीज की डिमांड तो पूरी कर सकते हैं क्या? डेड बॉडी को सड़ाने पे आपकी मर्जी है। मेरे बात, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है समझा, हाँ ठीक है ना? और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है तुम्हारी मांगे पूरी करो। हाँ। तो प्रशासन की तुम्हारी भी ये जिम्मेदारी कि हमारा सहयोग करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। हाँ लेकिन सर धोखा खा जाएगा। हमारी ये डीप फ्रीज धोखा खा जाए, मैं तो जानते हैं राव पहले तुम्हारे ये गाँव के लोग लिख कर 2 साल राव पहले यहाँ। सीधी सी चीज है भाई, गाँव की जनता भरोसा करेगा, कल के जन को क्या करेंगे? अरे मैं तो यहाँ पहले 2 साल रह के गया हूँ। सर मैं आपकी बात मानती हूँ, हमने घरियाने रुकवा मैं मानती हूँ आपकी बात। करो। नहीं मुझे नहीं लगता कोई विश्वास करने वाला है यहाँ से। हम तो देखते ना है इन चीजों को मांग रहे हैं, चीजों से पाला पड़ता है भाई चीजों से। ऐसी बड़ी बात भी नहीं, अब तक तो पूरा खंगाल लेते हैं यहाँ से वहाँ तक कितनी चीज निकल होता है वैसा होता है। शायद आपके दिमाग की प्रशासन की भी नजर कम काम करने लगी है, प्रशासन को खौफ भी कम है और प्रशासन की विचारधारा को कम काम कर रही है। हाँ तुरंत पकड़ लेती है। एक सीएम को धमकी दी 3 घंटा में कहीं पहुंचे लो साहब। मेरे गांव की जेल से सीएम को धमकी दी थी, तुरंत वहाँ पकड़ो पकड़ हो गए। पूरा 2 साल का प्रशासन आ गया सर। मैंने देखा था। फोन से दी थी ना? नहीं दो जेल से पकड़ना आता ही। तो सर आप भी नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप जैसे बड़े बड़े आधे घंटे में गिरफ्तार होगा सर, क्या दावे के साथ कह सकता हूँ मैं? आप डीप फ्रीज की व्यवस्था नहीं करवा सकते, क्या करवाओगे सर? क्या उम्मीद है आपसे? क्या उम्मीद है सर आपसे? बताओ। डीप फ्रीज की मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, आप सरकार के अंग हो क्या है फिर? और हमको कह रहे ये कर लो ये कर लो, ऐसा नहीं होता सर। लाश खराब हो जाएगी, उसका जिम्मेदार भी आप जैसे होंगे। नहीं डेड बॉडी से बहुत माल खराब। डेड बॉडी को बर्फ कहाँ तक मंगाएंगे हम? मेरी बात सुनो, प्रशासन आपका सहयोग नहीं कर रहा है, ये बताओ पहले। नगर परिषद कर रहा है सहयोग, नहीं कर रहा सर, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा सर, नहीं कर रहा। हम क्या कर रहे हैं आप ये बताओ? ये तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। कर दो एक बार प्रशासन का साथ दो। हमने कुछ किया है सर? उसके अरे गंगापुर में नगर पालिका तो होगी, वहाँ खूब डीप फ्रीज मिलेगा पक्का। हमने कौन सा हाईवे जाम किया है? आपका सहयोग कैसे नहीं कर रहा था? सब जगह डीप फ्रीज खको नहीं, सब जगह डीप फ्रीज बावनवास में कैसे नहीं है? ये छोटा सा मुद्दा नहीं हल कर सके। बावनवास में डीप फ्रीज कैसे नहीं है? मोहतरी में नहीं रखवाते क्या? बात मुआवजे की करता है, मुआवजा तो बाद की बात है, वो सरकार की फैसिलिटी है, वो सरकार की फैसिलिटी है, वो पैसे भी मिले। मुजरिम तो जब ले आ हाँ देख लो ना आप इनका देख लो की व्यवस्था को कर रहे हैं। 11 बजे से इनसे 11 बजे से 6 बजे 11 बजे चार खत्म हो गई, दिल्ली तक ही मंगवाई नहीं। यहाँ का प्रशासन लतर है हकीकत में, यहाँ का प्रशासन बिल्कुल लतर व्यवस्था में सर। मैं रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ जोड़ के कह रहा हूँ, एसडीएम साहब को भी बोला, आपको भी कह रहा हूँ, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। सबसे पहले तो लाश को बताइए आप सर, ये लाश को बताइए सबसे पहले तो, सुरक्षित रखिए। ये आप हमारे सर में सत्ता हमारे दायरे की परीक्षा ले रहे हो।